नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी का विषय है पिपलांत्री गांव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस विशिष्ट जानकारी का विषय है पिपलांत्री गांव। प्रगट चारि पद धर्म की, प्रगट चारि पद धर्म की, कली महूम एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। जो हम देते हैं वही हम पाते भी हैं। दान अर्थात देने का भाव, अर्पण करने की एक निष्काम भावना ही तो सच्ची पूजा है। हरियाली का दान। गांव पिपलांत्री एक ऐसा अद्भुत गांव है कि जहां लक्ष्मी या पुत्री का जन्म होता है तो लोग रोपे जाते हैं 111 पौधे, और अब तक लगाए जा चुके हैं लगभग 4 लाख से भी अधिक पौधे। यही पिपलांत्री गांव की विशेषता है। भले ही देश के कुछ गांव में बेटियों के जन्म को पाप समझा जाता हो, लेकिन राजस्थान के पिपलांत्री गांव में बेटियों के जन्म को किसी लक्ष्मी से कम नहीं माना जाता, क्योंकि एक मुहिम में बेटियों को जोड़ने से पानी के लिए तरसता और खंडहर हो चुका पूरा गांव फिर से जिंदा हो गया, और यह गांव आज विश्व के टॉप 10 गांव में गिना जाता है, और इसकी पढ़ाई दुनिया के सबसे सुखी देश डेनमार्क में भी की जा रही है। दरअसल यहां बेटियों की जन्म की खुशी में 111 पौधे रोपे जाने का एक चलन सा बन गया है, यानी हरियाली का दान किया जाता है। फिर वही बेटियां इन पौधों को भाई बनाकर राखी बांधती हैं, उन्हें बड़ा करती हैं, जिससे न सिर्फ पौधों की रक्षा हुई बल्कि पूरा गांव फिर से लहलहाने लगा। यह राजस्थान के राजसमंद जिले का एक छोटा सा गांव है पिपलांत्री, जहां की आबादी लगभग 6000 के करीब है, जो राजसमंद शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। दुनिया के सबसे सुखी देश डेनमार्क में इस गांव की कहानी पढ़ाई जाती है। पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल, पूर्व सरपंच पिपलांत्री, कहते हैं कि पौधों को बेटियों का भाई बनाया। गांव में पौधे लगवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें बचाकर रखना बहुत बड़ी बात है, और हर ग्रामीण को लगे ये पौधे कि उनके हैं, इसलिए हमने पौधे को बेटियों से जोड़ दिया। कुछ हरियाली बढ़ी तो गांव के लोग भी मुहिम में साथ हो लिए। अब किसी के घर बेटी जन्म होने पर 111 पौधे रोपे जाते हैं, और किसी के घर मृत्यु होने पर 11 पौधे रोपने का एक चलन सा इस गांव में बन चुका है। 2006 से बदलने लगा गांव का नक्शा। दरअसल गांव के कायाकल्प की कहानी 2006 से शुरू होती है। 2005 में पंचायत चुनाव जीतकर श्री श्याम सुंदर पालीवाल नए सरपंच बने थे, लेकिन 2006 में उनकी बेटी की अचानक मौत हो गई। इससे पालीवाल को बहुत गहरा धक्का लगा, आघात लगा, और उन्होंने उसकी याद में एक पौधा लगाया। तभी उनके मन में यह ख्याल आया और गांव में बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने का नियम बनाया, और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं बेटियों को सौंपी जिनके जन्म पर पौधे लगाए गए थे। साथ ही गांव में बेटी के जन्म पर गांव वाले आपस में चंदा करके जो भी रकम इकट्ठी होती है उसे बेटी के नाम डाकखाने में सावधि जमा के रूप में जमा कर दिया जाता है।
जो करीब 21,000 होती है। उन्होंने गांव वालों को यह कहकर राजी किया था कि यही बेटियां जब बड़ी होंगी तो इन पेड़ों की लकड़ी बेचकर शादी कर सकते हैं। आज यही सोच बागवानी की व्यावसायिक खेती खड़ी कर दी। कई लोग रोजगार से जुड़ गए, कई स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं और बेटियों के नाम पर गांव में 93,000 पौधे वाला एक कन्या उपवन का भी निर्माण किया जा चुका है। 4 साल पहले यहां पहुंचकर डेनमार्क की मास मीडिया यूनिवर्सिटी की 2 छात्राएं इस गांव पर रिसर्च कर चुकी हैं। डेनमार्क सरकार ने विश्व के अनेक देशों के ऐसे 110 प्रोजेक्ट्स में से पिपलांत्री गांव को टॉप 10 में रखा है। वर्ष 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस गांव को निर्मल पंचायत सम्मान और 2008 में गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान से सम्मानित भी किया है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यहां स्थापित हैं, जिनके द्वारा एलोवेरा प्रोसेसिंग प्लांट और क्रीम इत्यादि के निर्माण में संलग्न हैं और अपने आय का जरिया बना रखा है। पिपलांत्री गांव की कहानी सिर्फ सुनने और समझने की नहीं, इसे अपने अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है। आज हमें प्रत्येक गांव में इस गांव की तरह ही कुछ नियम बनाने होंगे कि जब भी किसी के घर किसी कन्या का जन्म हो तो कम से कम 111 पौधे अवश्य ही लगाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।